बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे रिक्वेस्ट है कि दुरूद पाक का नजराना जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आप भी पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, मेरी काफ़ी अरसा से सिर्फ रूटीन में यही शामिल है कि मैं ये सलाम जो है वो ज़रूर डेली बेसिस पे पेश करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस इस्लाम की बदौलत ही जो है वो मुझे मदीना की हाज़री जो है वो नसीब हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और रियाजुल जन्ना में जाके नवाफिल जो है वो अदा करने का मौका मिला है और बार बार जाना नसीब हुआ है रियाजुल जन्ना में। अब कोरोना के बाद ऐसा हुआ था ना कि परमिट लेना पड़ता था और 45 दिन के बाद वो जो परमिट है वो अगेन एक्टिव होता था। लेकिन अब ऐसा हुआ कि जैसे ही हम मदीना शरीफ में पहुँचे ना तो वही परमिट जो है अब 1 साल के लिए जो उन्होंने कर दिया है कि 1 साल के बाद अगेन एक्टिव होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद पाक की बदौलत ही मुझे जो है वो बार बार रियाजुल जन्ना की हाज़िरी नसीब हुई है और किस तरीके से मैं गई थी वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इसी चैनल पे। रियाजुल जन्ना के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है सारे बहन भाइयों ने मुझे उस वीडियो पे जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी हुआ है। बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और कमेंट सेक्शन में भी और बहुत ज़्यादा लोगों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को इतना लाइक किया है। वीडियो अपलोड करने का मकसद सिर्फ यही था कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेट मैं कर सकूँ सब अपने बहन भाइयों को वो कर सकूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो अपलोड करने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। रियाजुल जन्ना को लेके काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो क्यूरीज कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह कुछ जो क्यूरीज हैं उनके जो जवाबात है मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह कुछ और भी ज़रूरी जवाबात हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। अभी परमिट के थ्रू ही गेट नंबर 37 से जाया जाता है यहाँ से चेक करवाने के बाद, तो इसी वजह से यहाँ पे हवातीन की तरफ हम आए हुए हैं और यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। गेट नंबर 37 से दाखिल होना था। अच्छा जी, परमिट को लेके एक सवाल बहुत ज़्यादा जो सुनने में आया है कि क्या हम पाकिस्तान से ही लॉगिन कर सकते हैं नुसक की ऐप पे और क्या हम पाकिस्तान से परमिट अप्लाई कर सकते हैं जाने से पहले ही। तो बहुत ज़्यादा मैंने भी सुना था इधर आने से पहले कि हम पाकिस्तान से पहले ही आने से पहले ही यहाँ पे अप्लाई कर लें। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी तो मैं नहीं अप्लाई कर सकी और फिर मक्का में जैसे ही आते हैं फिर और ज़्यादा मसरूफियात हो जाती हैं उम्रे अदा करने के लिए और भी काफ़ी ज़ियारात पे जाना होता है। तो फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था अप्लाई करने का और जैसे ही हम मदीना की तरफ मूव हुए और मदीना शरीफ आ रहे थे तो रास्ते में मैंने गाड़ी के अंदर ही जो है वो ऐप है डाउनलोड की है प्ले स्टोर से नुसक ऐप और उधर से ही मैंने अप्लाई किया था। पहले ख़ुद को रजिस्टर करवाया उस ऐप में, उसके बाद अप्लाई किया। तो फिर अप्लाई कहते हैं कि बार बार आपने अप्लाई करना होता है। बहुत ज़्यादा बताया जा रहा था कि पूरी रात जो है रात का टाइम बताया हुआ था कि 12 बजे से सुबह 6 बजे तक आपने अप्लाई करना है। मैंने किया था लेकिन नहीं मुझे परमिट मिल सका। फिर नेक्स्ट डे मैंने अप्लाई किया था तो मिल गया था। तो अच्छा इस तरह होता है कि पहले जो लोग आपको गाइड करते थे कि आप पाकिस्तान से ही अप्लाई कर दें, पाकिस्तान से ही ले लें, लेकिन पहले का हिसाब कुछ और होगा। अब ऐसा है कि अब जब आप अप्लाई करते हैं आपको परमिट मिल जाता है ना तो जस्ट 1 से 2 दिन का टाइम उसमें होता है। उसके बाद आपने जाना होता है रियाजुल जन्ना में। मैंने मदीना में रहते हुए अपना और अपनी फैमिली का जो है वो सबका परमिट अप्लाई किया था और सबको 1 से 2 दिन का टाइम मिला था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिला था। फिर इस तरह तो वो सारा टाइम गुजर जाना ना। अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करेंगे तो फिर आप पहले मक्का शरीफ में हाज़िरी देंगे, उसके बाद मदीना शरीफ में आएंगे, तो जो टाइम आपका सिलेक्ट होगा वो टाइम तो गुजर जाना है। पहले होता था कि जो हैं काफ़ी ज़्यादा डेज़ सामने आते थे, आप खुद सिलेक्ट करते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि डेज़ जस्ट चंद एक दिन आ गया, 2 दिन आ गए, 3-4 दिन हो गए ऊपर। जब आप परमिट पे अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर स्लॉट जो है वो जस्ट चंद दिन की होती है। उसमें से भी आपने एक दिन सेलेक्ट करना होता है और उसमें टाइम फिर आपके सामने आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम्स होते हैं, उसमें से टाइम आपने खुद सेलेक्ट करना होता है। अदरवाइज़ आप जो डेज़ की तादाद होती है, जो स्लॉट्स होती हैं वो बहुत कम अवेलेबल होती हैं जैसे ही आप अप्लाई करते हैं। तो सबसे बेस्ट इसका तरीका यही है कि आप मदीना शरीफ आएँ और अप्लाई कर दें। अब मैंने अपने फैमिली मेम्बर का जैसे ही अप्लाई किया था ना, अब मेरे भाई ने स्वीडन वापस जाना था और उनके पास जस्ट 2 दिन थे। 2 दिन जाने से पहले मैंने अप्लाई किया था, माशाल्लाह
उनको जाने से एक दिन पहले का मिल गया था और वो हाज़िरी दे के फिर वापस गए थे। अब एक और क्वेरी है कि बेस्ट टाइम कौन सा है सिलेक्ट करने के लिए। मैंने अपना तो सिलेक्ट किया था जी फजर के फ़ौरन बाद 6 बजे का टाइम। अब 6 बजे अंदर जाते जाते लाइनों में लगते लगते तकरीबन 7 बज गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम कवर हो गया था। ये नहीं था कि मुझे ये डर था कि शायद 6 बजे का टाइम गुजर गया तो समझे शायद ना अंदर जाने दें, वो परमिट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा पहले डरी हुई थी कि शायद टाइम ना निकल जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे टाइम के बाद तक वहाँ पे उन्होंने जो लाइंस हैं वो थी तो उन्होंने अंदर जाने दिया था। फिर अपनी अम्मी के लिए भी मैंने सुबह फजर के बाद का ही टाइम सेलेक्ट किया था, तकरीबन 7 बजे का। और अपने भाई का एक का मैंने टाइम सेलेक्ट किया था दिन के 11:30 बजे तक का। दिन के 11:30 बजे का उनका टाइम था और माशाल्लाह जैसे ही वो अंदर गए हैं और थोड़ी देर बाद ही ज़ोहर की नमाज़, आपको पता है ना वहाँ पे 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाती है ज़ोहर की नमाज़, तो उनके पास इतना टाइम था तो ज़ोहर की अज़ान हुई है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रियाजुल जन्ना के जो टुकड़ा है रियाजुल जन्ना की क्यारी है उसी के अंदर उन्होंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की थी। सो आप देख लें आपको कौन सा बेस्ट टाइम लगता है। मुझे तो ये टाइम अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। इन सारे जितना भी मैंने टाइम अपनी फैमिली के लिए सिलेक्ट किए थे, तो अब ये अच्छा जितना रश होगा वो लोग अपने परमिट पे ही आए होते हैं। उन्होंने जितना एरिया होता है कवर होने के लिए जस्ट उतने लोगों को अलाउ करते हैं, लाखों के हिसाब से एक टाइम में अंदर नहीं जाते। हाँ, हज़ारों के हिसाब से जाते हैं, तो वो जो सफ़े होती हैं आगे वाली रियाजुल जन्ना वाली वो कवर हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि एक फ़ोन हो और 2 लोग हों तो किस तरह एक फ़ोन से 2 लॉगिन कर सकते हैं। तो थोड़ा मुझे मुश्किल ही लगा था क्योंकि मेरे पास अपना फ़ोन था और मैंने अपनी अम्मी के लिए अलग फ़ोन यूज़ किया था उनके परमिट के लिए। तो जब फिर उनका परमिट था तो वो ऑन ही था, मैंने वहाँ पे नेट ऑन किया था, लेकिन एप्लीकेशन सम टाइम ऑन रहती है सम टाइम ऑफ़ हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इंटरनेट जो है वो ऑन हो आपके सेल फ़ोन में, ताकि एप्लीकेशन आपके उस टाइम ऑन हो जिस टाइम आपने चेक करवा के अंदर जाना है। अच्छा जी, पहले ऐसा होता था कि एक परमिट को आप शेयरिंग करके जो है दूसरे फैमिली मेम्बर को भी दे सकते थे। तो काफ़ी ज़्यादा मेरी वीडियोस के नीचे भी कमेंट्स आए हैं, कुछ बहनों के भी कुछ भाइयों के भी, कि हमने एक ही परमिट को सब में शेयर किया था, सबको शेयर किया था तो उन्होंने हमें जाने दिया था, लेकिन जब हम गए ना तो बहुत ही मुश्किल है। अब मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि बगैर परमिट के कैसे जाया जा सकता है। मैंने आपके साथ वो मेथड शेयर किया था कि जब मैं गई थी अपनी अम्मी के साथ, तो मेरी शुरू से नीयत यही थी कि अपनी अम्मी को ना जस्ट उनको पता नहीं था परमिट चेक करवाने का, तो उनका परमिट चेक करवा के वापस आ जाऊंगी। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका परमिट कहाँ है, तो मैंने कहा दूसरे फ़ोन में है। तो उन्होंने ओपन किया था, ओपन करके एप्लीकेशन ऑन करके एप्लीकेशन को ओपन किया, उसके बाद उन्होंने चेक किया, मेरा परमिट था पास्ट में, लेकिन उन्होंने मुझे जाने दिया था। अब ये बहुत रेयर केसेस हैं कि वो जाने देते हैं, अदरवाइज़ आप ये इस तरह लोग कहते थे कि आप पीछे से होकर गुजर जाएं, या फिर आप उनको कहें कि मेरा गुजर गया है, या फिर आप कहें कि हम ये स्क्रीनशॉट दिखा दें। स्क्रीनशॉट नहीं, वो बिल्कुल जो ऑनलाइन परमिट होता है वो चेक करते हैं। मेरा उन्होंने बड़ी एहतियात के साथ चेक किया था, उसको ओपन किया था और उसको नीचे स्क्रॉल करके देखा था कि क्या ये स्क्रीनशॉट तो नहीं दिखा रहे। तो उन्होंने एप्लीकेशन के अंदर जाके वो जो वहाँ पे लेडी थी पुलिस की, उन्होंने चेक किया था, तो फिर मुझे अंदर जाने दिया था। तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपका जो परमिट है वो एक्टिव हो, और एक्टिव परमिट का जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि एक्टिव परमिट किस तरह का होता है। इस तरह ऊपर ब्लिंक कर रहा होता है लाइट सी, तो फिर इसका मतलब है कि यह आपका परमिट जो है वो एक्टिव है। अब बहुत कम केसेस में इस तरह अंदर जाने देते हैं, अब बहुत ज़्यादा वहाँ पे सख्ती है। तो मैं अगर 2 मरतबा गई हूँ तो दोनों मरतबा ही उन्होंने मेरा चेक किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आराम से जाने दिया था। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं उन्होंने लगाई थी कि आप नहीं जा सकते, या फिर सम टाइम ऐसा ही था कि काफ़ी ख़वातीन को मैंने रोते हुए देखा था कि उनके पास एक्टिव परमिट भी थे, उनको नहीं जाने दिया गया था। अच्छा जी, एक तरीका तो ये है ना, आप नुसक ऐप से जो परमिट है वो ले सकते हैं, और तरीके से भी आप परमिट हासिल कर सकते हैं। सम टाइम आप होटल से जाते हैं, जो अच्छे वाले होटल्स हैं उनके जो मैनेजर्स हैं, होटल मैनेजर्स हैं, उनके पास भी परमिट होता है, ग्रुप परमिट्स। वो ग्रुप की सूरत में आपको परमिट दे देते हैं, वो भी दिखा के आप इजीली जा सकते हैं। अदरवाइज़ कुछ ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, उनके पास भी परमिट होते हैं, वो उनसे भी आप लेके जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट वे यही है
कि आप इस तरह आप जो है परमिट अपने फ़ोन से नसक ऐप से या फिर जो एक और ऐप है तवक्कल ना, उससे भी लेके जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ बहनें कह रही थी कि आप रियाजुल जन्ना के हिस्से में नहीं गई, तो आप गए थे सिर्फ जो साथ वाला हिस्सा है। तो मैं उनको दिखा दूं कि ये देखिए जी, सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की जालियां हैं। ये हम बिल्कुल इसके पास खड़े थे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ही हमने नवाफिल अदा किए थे। और ये रियाजुल जन्ना का हिस्सा ही है जहाँ पे खड़े होके अभी हम दुरूद व सलाम पेश कर रहे थे। बाकी ये जो साथ वाला हिस्सा है वहाँ पे जाती हैं, वहाँ से भी ये जालियाँ नज़र आती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है उधर से। ये जालियाँ तो नज़र आती हैं, वहाँ पे आप लंबे अरसे तक स्टे कर सकते हैं, नमाज नफल अदा कर सकते हैं या फिर कुछ कुरान पाक की तिलावत करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दूर है इससे एरिया। वो शायद मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, यानी इससे थोड़ा सा आगे। वहाँ पे फ़जर और इशा के बाद बग़ैर परमिट के आप जा सकते हैं और ये एरिया भी बिल्कुल सामने नज़र आता है उसके, ये बिल्कुल साथ है। तो वहाँ पे आप विदाउट परमिट भी जा सकते हैं डेली बेसिस पे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पे हाज़िरी हो गई थी, मेरी 2 मरतबा हुई थी और सम टाइम हमने वो जो दूसरा हिस्सा है वहाँ पे भी जाके बिल्कुल इसके सामने भी नवाफिल अदा किए हैं। वो भी इसी एरिया का ही हिस्सा है, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा सेपरेट कर दिया उसको। अच्छा जी, जब मैं रियाजुल जन्ना में गई थी, जब मुझे परमिट मिला था ना, तो मैंने फ़ौरन से अपलोड कर दी थी एक वीडियो अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कि मैं कैसे आसानी के साथ परमिट लेके चली गई थी। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप टाइम देखें तो सऊदीया के जो टाइम है दिन के 2 बजे के फ़ौरन बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही आसानी के साथ परमिट मिल जाएगा। मैंने पाकिस्तान में भी चेक किया है, यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी दिन 2 बजे के फ़ौरन बाद अगर हम अप्लाई करें तो इजीली मिल जाता है। अगर आप सऊदीया में हैं और मदीना शरीफ में है तो आप दिन के 2 बजे के बाद, दोपहर के 2 बजे के बाद अप्लाई करेंगे तो उसी टाइम इंशाल्लाह आपको परमिट मिल जाएगा। मैं जब रियाजुल जन्ना में गई थी और इस तरह थोड़ा सा उसको कैप्चर कर रही थी, तो फिर आपको पता है कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस अपलोड करनी होती है, तो यूट्यूब फैमिली भी अपनी फैमिली है, सब्सक्राइबर सारे अपनी फैमिली मेम्बर हैं। तो फिर मैंने सबके लिए दुआ की थी अल्लाह पाक सबको बुलाए और अल्लाह पाक सबको बार बार अपने घर और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत दुआएं की हैं जी आप सबके लिए। अल्लाह पाक आपको ज़रूर अपने घर और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत नसीब फरमाएगा, आमीन सुम्मा आमीन। जब भी जाएँ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।